आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। वोट मोदी की है। वोट मोदी की, टी शर्ट कांग्रेस की। दे दी तो हम तो रिक्शा चलाओ यार, गरीब आदमी है, जिसकी बस जा उसी की पहन ली। जुलाना में अभी बारिश शुरू हो गई ना, तो निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, चारों तरफ पानी भर जाएगा। पहला तो ये विकास है। मोदी जी तो बनने से पहले बोल रहे थे हर के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, किसी का 1 लाख रुपए भी नहीं आए। यार ऐसा सोचे ये नेता लोग, भाई यहाँ हम प्रोग्राम करते हैं यार, बाथरूम तो बनवा दें, शौचालय तो जरूरी है। महंगाई नहीं बढ़ी है? नहीं, कहाँ बढ़ी है? सिलेंडर कितने रुपए का खरीदते हैं आप? वो तो पहले भी ब्लैक में 1200 रुपए मिलता था कांग्रेस थी जब। और मोदी सरकार बोलती है हम सब कुछ कर क्या रहे हैं। बच्चे बड़े हुए हैं, उनको डी ग्रुप की नौकरी दे रहे, जो 90-80 हजार की नौकरी लगना चाहता था उसको 12 हजार की नौकरी दे रहे हैं। क्या हुई किसानों की आय दुगनी? आंकड़ा दोगुनी मत अभी उन लेन लाग रहे, अरे दोगुनी तो किसी की भी नहीं हुई। आप चाहो, सब चाहो, हम ये नहीं कहते कांग्रेस भी आनी चाहिए, लेकिन वोट मोदी जी की है। देख रहा हूँ पब्लिक बदलाव चाह रही है इस बार। हरियाणा गाँव में किसे चाहती है? कांग्रेस को चाह रही है इस बार। काम नहीं है, काम नहीं है तो वोट मोदी को क्यों है फिर? ऐसे ही कोई कारण तो होगा। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। आप सभी को पता है इस समय पूरे देश में सबसे चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो है हरियाणा विधानसभा चुनाव। इस समय हम जुलाना विधानसभा में मौजूद, आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे, भाजपा ने 10 साल में कितना विकास किया है, क्या भाजपा के नेताओं ने इस विधानसभा के लोगों की समस्या सुनी है, नहीं सुनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार, जुलाना मंडी से। विजय जी, मुझे आप एक बार बताइए, आप लंबे समय से जुलाना में रहते हैं, हरियाणा के निवासी हैं, भाजपा को लगभग 10 साल बीत गए। पहले खट्टर साहब थे, अब नायब सिंह सैनी साहब हो गए मुख्यमंत्री। कितने नंबर देना चाहेंगे काम में से इनको आप? काम तो जी कागजों में है, काम यहाँ जुलाना में रहने वाला हूँ मैं। जुलाना के आपको दिक्कत बताता हूँ, क्या दिक्कत है। जुलाना में अभी बारिश शुरू हो गई ना, तो निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, चारों तरफ पानी भर जाएगा। पहला तो ये विकास है। दूसरा, शाम के समय कहीं भी रोड पे स्ट्रीट लाइट सस्ती नहीं मिलेगी, न गलियों में मिलेगी। अभी जो एमएलए रहे वो अमरजीत ढांडा, उसने कभी जुलाना में आके सोचा नहीं भाई जुलाना के नागरिक को क्या समस्या है, क्या दुविधा है। बाहर का कोई बंदा आ जाए, लेडीज आ जाए, जेंट्स आ जाए, बस स्टैंड से लेके बीच में कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। और ये जो छप्पर बनाया है ये बंसीलाल के टाइम में बनाया गया था। यहाँ बहुत से नेता आते हैं, यहाँ स्टेज पर भाषण दे के जाते हैं, लेकिन इस छप्पर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अभी मैं कुछ दिन से यहाँ जुलाना में देख भी रहा था, जितने भी नेता हैं जो भी नामांकन भरने जा रहे हैं सब लोग यहीं से जा रहे हैं। हाँ, यहीं से जा रहे हैं, लेकिन इस छप्पर की तरफ कोई नहीं लगा रहा। ये पिलर जो है ना, ये सब गड़ के गिर जाएंगे। क्यों लोग यहाँ बाथरूम करते हैं, और जो स्टेज है ना उसके चारों तरफ भी करते हैं। यार ऐसा सोचे ये नेता लोग, भाई यहाँ हम प्रोग्राम करते हैं यार, बाथरूम तो बनवा दें, शौचालय तो जरूरी है। एक मेरा सवाल आपसे यह है, पूरे देश में इस समय जो बेरोजगारी दर है वो हरियाणा की सबसे ज़्यादा है, आप सहमत हैं इस बात से? हरियाणा की बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। और मोदी सरकार बोलती है हम सब कुछ कर क्या रहे हैं। बच्चे पढ़े हुए हैं, उनको डी ग्रुप की नौकरी दे रहे, जो 90-80 हजार की नौकरी लगना चाहता था उसको 12 हजार की नौकरी दे रहे हैं। बच्चे के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं। उसने इंजीनियर का कोर्स किया है, इंजीनियर की तनख्वाह 12-15 हजार रुपये नहीं होती है। तो ये विकास मोदी जी ने किया है। सहमत नहीं है? 10 में से कितने नंबर मान के चलूँ? 5, 2, 8, 9 कितने मान के चलूँ मैं? 4 नंबर मान के चलो। 4 नंबर किस बात के दे रहे हैं ये बता दीजिए मुझे। 4 नंबर मोदी साहब को ये दे रहे हैं भाई, जैसे विदेश में जाके अब हमारे काफ़ी हथियार बनाने की फैक्ट्री भी लगाई है, और भी फौज को बड़ी सुविधा दी है, और बॉर्डर पे जो तैनात फौजी किए हैं उससे हमें सुरक्षा है। एक मेरा सवाल आपसे ये है, विनेश फोगाट राजनीति में आई, कुछ लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं कि विनेश फोगाट को जो पूरा जो मुद्दा था ब्रजभूषण वाला, आपको पता होगा, उसके पीछे पूरा षड्यंत्र था वो कांग्रेस का था। आप मानते हैं इस बात में सच्चाई है कुछ? नहीं, कांग्रेस का कोई षड्यंत्र नहीं था। कांग्रेस ने तो खिलाड़ी के तौर पर विनेश फोगाट की सहायता की, मदद की है, और कांग्रेस को कोई विरोध नहीं था। चुनाव लड़ने का निर्णय जो है सही है उनका, आप सहमत हैं उस बात से? चुनाव लड़ने के लिए जो है ना, हमारे खाप होती हैं गाँव के, 4, 5, 8, 10 गांव इकट्ठे होते हैं। नौगामा खाप है, चौगामा खाप है, ऐसे खाप ने इकट्ठा करके उसको बोला है, और हाईकमान ने उनको टिकट दी है। और खिलाड़ी है, खिलाड़ी को मान देना चाहिए।
खिलाड़ी को जिताना चाहिए। क्या इस समय हरियाणा में परिवर्तन होना जरूरी है? देखो पब्लिक, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं देख रहा हूँ, पब्लिक बदलाव चाह रही है इस बार। हरियाणा गाँव में किसे चाहती है? कांग्रेस को चाह रही है इस बार। कांग्रेस को क्यों चाहती है? बदलाव में देखो, जैसे राजस्थान में आई योजना सरकार को बदला जाता है, यहाँ जो है ना 14 साल बदला जाएगा, 14 साल में। तो अब हरियाणा की जो पब्लिक है बदलाव चाहती है। एक जेजेपी है, एक आजाद समाज पार्टी है, एक चंद्रशेखर आजाद है, एक दुष्यंत चौटाला है, दोनों का गठबंधन हुआ है आपके हरियाणा विधानसभा चुनाव में। आप क्या मानते हैं उनका प्रभाव है लोगों पर, चंद्रशेखर आजाद का? नहीं, इन लोग का कोई और चाबी वाले का कोई प्रभाव नहीं है। बस ये जो अपने कैप्टन योगेश बैरागी आए हैं बीजेपी से, और विनेश फोगाट की फाइट है। आपका क्या नाम है? संजय नाम। संजय। तो संजय भाई आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ मजदूरी करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मोदी जी का एक नारा था, आप किसानों से मुलाकात करते रहते हो, अनाज मंडी है कि हम सत्ता में तो किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या हुई किसानों की आय दुगनी? ना कड़ा दुगनी मत अभी उन लेन लाग रहे, अरे दुगनी तो किसी की भी नहीं हुई। और ये तो मोदी जी तो बनने से पहले बोल रहे थे हर के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, किसी का 1 लाख रुपए भी नहीं आए। अब तो कहाँ गए हुए हैं? कितनी उम्र हो गई आप मुझे बताइए? मेरी होगी 43-44 की। 40 साल। सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है आपकी नजर में अभी तक? झूठा तो यो है फिलहाल, तो यो ही माना जा, मोदी माना जा झूठा तो। मोदी माना जावा झूठा। हाँ। अब हरियाणा में विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। परिवर्तन जरूरी है इस बार हरियाणा में? हरियाणा में परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन में लाना किसे चाहेगा, कौन सी पार्टी बेहतर रहेगी? यहाँ तो इंडियन नेशनल लोक दल को पार्टी हमारी आएगी। क्या आपका क्या नाम है? सुरेश। सुरेश जी, ये कांग्रेस की जो टी शर्ट पहन रखी है, वोट मोदी की है। हैं? वोट मोदी की है। वोट मोदी की टी शर्ट कांग्रेस की? दे दी तो हम तो रिक्शा चलाओ यार, गरीब आदमी है, जिसकी फंस जाए उसी की पहन ली। यार ये तो बड़ी गजब बात बता रहे हो आप, तो ये पहने क्यों रहे हो फिर? वोट 6 मोदी की है हमारी तो। अब ये तो बता रहे हैं देखो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, काम कुछ कराया नहीं है। है ही नहीं, काम नहीं है। काम नहीं है तो वोट मोदी को क्यों है फिर? ऐसे ही कोई कारण तो होगा। कुछ नहीं, हम अब अपनी नहीं सोचनी, पूरे देश की सोचनी है। क्या हुआ देश में मोदी जी के आने के बाद? कि बहुत बढ़िया काम होने लग रहे हैं मोदी के राज में, पहले नहीं हुए। पहले तो सब नंगड़ा पापना घर भर के। कोई भी नहीं कर सकता क्या कर दिया? मुझे 4 बड़े काम बताओ। ये काम यार हमने ये बेरा भी, हम तो नहीं बेरा है, जो पब्लिक बता रही है उसके सारे अब वोट देने जा रहे हैं, आपने कहा वोट 6 की 6 मोदी की है, पर क्यों है 6 की 6 ये तो बता दो मुझे। नुआ है अभी, नुआ है। बस ऐसी है, हाँ, कांग्रेस पसंद नहीं है? पसंद तो है लेकिन देवांगे मोदी दी। पसंद भाई इतनी है कमीज पहनने के लिए बस पसंद? हाँ, ये तो देखो यार, एक बार ये दिखाओ जरा, एक बार आप लाइट मार के ये दिखाओ। देखिए हरियाणा में एक शख्स हैं जिन्होंने कांग्रेस की टी शर्ट पहनी हुई है, लेकिन वोट आपकी मोदी को जाएगी। मोदी जी की, मोदी जी की। लेकिन आप काम नहीं बताएंगे। काम क्या है यार, मैं बताऊं? काम हो तो बताऊं यार। आप चाहो, सब चाहो, हम ये नहीं कहते कांग्रेस भी आनी चाहिए, लेकिन वोट मोदी जी की है। आपका क्या नाम है? रमेश है। रमेश जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 50 साल हो। अब ये बता रहे हैं देखिए कि काम तो बता नहीं पा रहे, लेकिन वोट मोदी को है। आपका भी यही हाल है? नहीं नहीं, काम कराया मोदी ने। काम करा है। और क्या काम करा है, काम बताइए। गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, फ्री इलाज होया है, हमें भी फायदा मिला है। हमारी लोग महंगाई बढ़ी है? मैं कहाँ महंगाई बढ़ी है? महंगाई नहीं बढ़ी है? नहीं, कहाँ बढ़ी है? सिलेंडर कितने रुपए का खरीदते हैं आप? वो तो पहले भी ब्लैक में 1200 रुपये मिलता था कांग्रेस थी जब। पहले तो आप 400 रुपए का सिलेंडर खरीदते थे, 400-500 रुपए का खरीदते थे। ब्लैक में क्यों खरीदते थे आप? किताब बनवाते अपनी? फिर वो आने लग रही है अपनी ये किसान सम्मान निधि। हाँ, किसान सम्मान निधि आने लग रही है। फिर वहाँ भी आवा है सब्सिडी। लेकिन यूरिया तो घटा दिया आपका। यूरिया ठीक है, वो बड़े बड़े कट्टे मार जा रहे, जमीन खराब करें थे लोग। ये तो अपना हिसाब से पड़ जाए, कम पड़ेगा तो बढ़िया जमीन रहेगी। आप मुझे एक बात बताइए, दुष्यंत चौटाला हैं, एक चंद्रशेखर आजाद हैं, आजाद समाज पार्टी वाले, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं आपके हरियाणा में। आपको लगता है लोगों पर प्रभाव डाल पाएंगे ये लोग मिलके? नहीं, अब के बार कोई प्रभाव नहीं रहा इनका। लोग तो कह रहे हैं बड़ी परिवर्तन की हवा चल रही है, कांग्रेस आ रही है अब तो। नहीं नहीं, बीजेपी आएगी, बीजेपी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? नरेश जी। ये बता रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, आप भी सहमत हैं इनकी बात से? हाँ, सहमत हूँ, बीजेपी आएगी। काम बढ़िया हुआ इसलिए? हाँ, बहुत गरीब भाई बालक बहुत लगे जी नौकरी।
गरीब भाई बालक बहुत लगे हैं नौकरी पर। नौकरी पे लगे हैं बालक? हाँ लगे हैं जी, खूब लगे हैं। आपका क्या नाम है अंकल जी? हाँ जी, नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण है। आप मुझे ये बताइए, लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है इस बार, और कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बेहतर हैं, तो कौन बेहतर है आपके अनुसार? बेहतर तो ऐसा है जी, कांग्रेस आएगी यहाँ से तो बिल्कुल। इस सीट से आएगी या पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं? इनका जो कैंडिडेट है ना वो बढ़िया नहीं है, बीजेपी वाला जो? दम नहीं है, उसकी पकड़ नहीं है यहाँ पर। बाकी बीजेपी के जो काम है उससे सहमत हैं आप? काम में सहमत है, काम में सहमत है। सरकार बना लेगी बीजेपी इस बार हरियाणा में? हैं? सरकार बना लेगी बीजेपी इस बार हरियाणा में? मुश्किल है, नहीं बना पाएगी। नहीं बना। जब आप काम बेहतर बता रहे हैं तो काम बेहतर ऐसे कैसे रहेगा जब आप कह रहे हैं सरकार ही नहीं बना पाएंगे फिर? मतलब परिवर्तन चाहिए लोगों ने, जो 10 साल हो गए, परिवर्तन भी जरूरी है। जब हम पूरे देश की बात करते हैं, जब हम युवाओं की बात करते हैं, हरियाणा की जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज्यादा है। तो युवा जो आपको मिलते होंगे, जो जैसे अग्निवीर योजना आई थी आर्मी की, तो बच्चों का मनोबल डाउन हुआ है उससे काफी। ये तो बेरोजगारी रहेगी या तो खत्म होती है नहीं है, जब कि कोई सरकार हालो बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही क्या, या तो इतनी ये रहेगी। तो मान के चले आपके अनुसार कांग्रेस आ रही है इस बार? हाँ, कौन है?